हर महिला, हर युवती डिलीवरी होने के बाद ये सोचना शुरू कर देती है कि हमारा पेट जल्दी से जल्दी कैसे अंदर जाए, तो क्या पट्टा बांधने के कारण सब सही हो जाएगा? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 years एंड डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। जब भी डिलीवरी होती है और जब दूसरे या तीसरे दिन महिला अपना शरीर देखती है आईने में, तो उसको लगता है कि अभी भी उसका पेट तो 6-7 महीने की प्रेगनेंसी जैसे दिख रहा है और वो बड़ी भयभीत हो जाती है कि अब कैसे ठीक होगा। वो सोचने लगती है जल्दी से जल्दी इसका कुछ करना चाहिए। और सदियों से हमने ये देखा है कि हमारी दादियों ने, हमारी मम्मियों ने हर एक डिलीवर्ड महिला को ये सलाह दी है कि जल्दी से जल्दी पट्टा बांधो और पट्टा बांधने से बिल्कुल पेट सही हो जाएगा। तो क्या ये सही है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कितना साइंटिफिक तथ्य है, पट्टा बांधने के पीछे क्या फ़ायदा है, क्या थ्योरी है और हमें इससे कितना फ़ायदा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के 9 महीने की पीरियड के दौरान हमारा पेट तेज़ी से बढ़ता है, स्नायु स्ट्रेच होते हैं और वो ढीले पड़ जाते हैं। और 9 मंथ के बाद जब डिलीवरी होती है, उस डिलीवरी में बच्चे का वज़न 3 किलो, यूट्रस बढ़ जाता है, पानी जमा हो जाता है और साथ में प्लेसेंटा भी होता है। करीब करीब इतना सारा साइज़ बढ़ने के बाद, डिलीवरी के बाद हम कैसे सोच सकते हैं कि एकदम से पेट अंदर चला जाएगा, क्योंकि यूट्रस को भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में कम से कम 6 हफ्ते का टाइम रहता है और वो नाभि के नीचे आने में उसको कम से कम 15 दिन लगते हैं। ये सोचना कि एकदम से पेट अंदर चला जाएगा, ये अनसाइंटिफिक है। लेकिन पट्टा बांधना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पट्टे के क्या फ़ायदे हैं, हमको उसको कैसे बांधना चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ महिलाओं का ये सवाल होता है कि पट्टा कब बांधना चाहिए डॉक्टर, हमें जल्दी से बताइए। तो डिलीवरी होने के एकदम बाद से तो डॉक्टर ये सलाह नहीं देते हैं कि आप एकदम पट्टा बांधें, क्योंकि डिलीवरी के बाद यूट्रस में थोड़ा पेन होता है और यदि आपने टाइट पट्टा कस भी दिया तो हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे दिन से हम जब भी आप चलने फिरने लगते हैं तब बेल्ट बांधने की सलाह दी जाती है। इसी तरह से सिजेरियन डिलीवरी के बाद जब तीसरे दिन या चौथे दिन ड्रेसिंग होती है, तब हम पेशेंट को बेल्ट बांधने की सलाह दी जाती है। अब पेशेंट का सवाल होता है कि डॉक्टर किस तरीके का पट्टा बांधना चाहिए। तो कई तरीके के बेल्ट आते हैं, जैसे कि हम कॉटन का बेल्ट, सिल्क के, या जिसके बाइंडर कहते हैं हॉस्पिटल्स में, कुछ हॉस्पिटल में ऐसे सप्लाई किए जाते हैं। ये कॉटन के होते हैं और गर्मी के दिनों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। इसको आप अपने हिसाब से टाइट या लूज़ भी कर सकते हैं। दूसरे बाज़ार में सिंथेटिक मटेरियल के एब्डोमिनल बेल्ट्स आते हैं जो कि वेलक्रो से हम उसको टाइट कर सकते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल हमें कॉर्सेट्स भी अवेलेबल हैं, मैटरनिटी पैंटीज़ भी अवेलेबल हैं सपोर्ट के लिए। तो पट्टे बांधने के पीछे साइंस क्या है? जब भी डिलीवरी होती है उसके बाद हमारे मसल्स पूरे लूज़ हो जाते हैं, जैसे लगता है पेट लटकने लगता है। जब भी आप चलना फिरने की शुरुआत करते हैं तो आपको लगता है बहुत ही अनस्टेडी हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो आप जब भी पट्टा बांधते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके एब्डोमिनल मसल्स को सपोर्ट मिलता है और इस सपोर्ट के कारण आपका बैक का पोस्चर सही हो जाता है। और इस लटकते हुए पेट के कारण कभी कभी कमर में दर्द होने की जो समस्या होती है उसी में भी फ़ायदा होता है। इसीलिए जो मेन कार्य है पट्टा बांधने का या पेट बांधने का, उसका कार्य है कि हमारे एब्डोमेन को सपोर्ट देना और हमारे बैकएक में उसमें फ़ायदा होना या बैकएक कम होना, पोस्चर में बदलाव आना और हमें सिक्योरिटी का सेंस आना, और उसके कारण हमें दर्द भी कम हो सकता है। इसी कारण डॉक्टर्स डिलीवरी के या ऑपरेशन के बाद पट्टे बांधने की सलाह देते हैं। लेकिन हमें पट्टा या एब्डोमिनल बेल्ट बांधने के दौरान हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए? सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब लेट जाते हैं या जब भी आप खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो पट्टा आप यदि बंधा हुआ है तो आपको उसको
लूज़ कर देना चाहिए या उसको निकाल देना चाहिए। खाने के टाइम पे भी पट्टा नहीं लगाना चाहिए और सोने के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके रेस्पिरेशन में भी वो बाधा डाल सकता है। दूसरा ये है कि जब भी आप पट्टा बांधते हैं तो आप उसको लंबे टाइम तक बांध के ना रखें, और हो सकता है यदि वो ज़्यादा टाइट है तो आपकी स्किन पे रैश भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, पसीना हो सकता है, और साथ में यदि उसकी जो ऊपर वाली मार्जिन्स हैं या नीचे वाली मार्जिन्स हैं, कभी कभी उसके कारण निशान भी हो सकते हैं। इसीलिए आप बहुत लंबे टाइम तक पट्टा ना बांधें या उसको सोने के टाइम या बैठने के टाइम उसको बिल्कुल हटा दें। और बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए ताकि आपको डिस्कम्फर्ट हो या पेन हो, या ये बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। आपको ये कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। आपको ये पसंद करना है कि आप कौन से बेल्ट के साथ कंफर्टेबल हैं, आप बाइंडर के साथ या आप वेलक्रो वाले बेल्ट के साथ, या फिर आप मैटरनिटी पैंटी लगा सकते हैं। और साथ में ये समझने की कभी भी गलती ना करें कि बेल्ट बांधने से हमारा पेट जल्दी से अंदर चला जाएगा, क्योंकि पेट अंदर जाने के लिए आपको अपना खान पान भी सही रखना है। यदि आप ढेरों सारा घी खा रहे हैं और आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि महिलाओं का डिलीवरी के बाद एकदम से वज़न तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि उनकी खान पान में बहुत सारी हैवी चीज़ों का शामिल हो जाता है। यदि आप अपने खान पान के बारे में जागरूक रहते हैं और डिलीवरी के बाद आपकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, आप अच्छे ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, जो कि एक कैलोरी लॉस का एक मैकेनिज़्म है, या ब्रेस्ट फीडिंग से वेट जल्दी से या फिगर भी जल्दी से प्राप्त होता है। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रख रहे हैं तो आप पेट अंदर जाने की जो प्रोसेस है वो जल्दी चालू हो सकता है। सिर्फ आप ये सोचते हैं कि पट्टा बांधने से ही आपका पेट अंदर चला जाएगा, तो एक ये सरासर भ्रांति है, एक मिसकंसेप्शन है। आप उसके बारे में बिल्कुल धारणा ना बनाएं कि पट्टा एक सपोर्टिंग मैकेनिज़्म है, जो कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट डिलीवरी टाइम में आपको सपोर्ट दे सकता है या आपको मूवमेंट्स करने में आपको मदद दे सकता है। तो मैं समझती हूँ कि बेल्ट बांधने की जो हमारे महिलाओं में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। और फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नमस्कार।